तो हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन करनाल की निसिंग अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं अभी तक शुरू नहीं हुई है। किसान 5 दिन से अपनी गेहूं लेकर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कोई भी अधिकारी नहीं आया है और ना ही मंडी में कोई व्यवस्था की गई है। पूरी की पूरी मंडी गेहूं में भरी हुई है और लेकिन मंडी में खरीद शुरू नहीं हुई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान ने अधिकारियों पर बड़े आरोप लगाए हैं और चेतावनी दी है कि अगर 10 बजे तक यहां पर कल 10 बजे तक यहां पर गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई तो मंडी में ताला लगाकर प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल मंडियों में क्या हाल बने हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और किस तरीके से क्या क्या परेशानियां जो हैं जो कि गेहूं लेकर किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्हें हो रही है, ये भी हम जान लेते हैं। रोहतक से संवाददाता संजय हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात हैं? कई कई जगहों पर खबरें यहां तक आ रही हैं कि जो मंडी में व्यवस्थाएं हैं वो नहीं की गई है, गेहूं की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है, किसान परेशान है। देखिए अंजलि, जब 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हुई तो उससे पहले जो है सरकार ने पूरे प्रबंध जो है करने का दावा किया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पूरे करने का प्रबंध दावा किया था, लेकिन जो है मंडी में हम पहुंचे थे और मंडी का जो हमने पूरी तरह से यहाँ हाल जाना था और उसके बाद हाल जो है अपने जो दर्शकों को हमने दिखाया भी था। हालांकि साफ तौर पर यहाँ पर पानी की सुविधा, शेड की सुविधा, जो है बारदाने की सुविधा जरूर कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान को सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो ये है कि जब मंडी में फसल लेकर आता है तो उसकी जो फसल में हजार नुक्स यहाँ पर निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि एक तो दाना कमजोर दिखाई देता है, फिर उसमें नमी की बात की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है किसान की वो फसल जो है मंडी में पड़ी रहती है। मैं अपने पीछे दिखाऊंगा, एक किसान है जो अपनी फसल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि ये मंडी रोहतक की अनाज मंडी में 2 ट्रेलियों में भरकर जरूर लेकर आए थे। कुछ तो पहले ही बारिश की मार से जो है फसल कम हुई और कुछ कमजोर जो है एकदम मार्च के महीने में जो आखिरी महीना था तब फसल हरी थी, तो एकदम जो है गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण जो है फसल एकदम पककर तैयार हो गई, तो वो दाना जो है पूरी तरह से पका नहीं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है मंडी के जो आड़ती या सरकारी जो खरीदार हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन जो गेहूं की फसल में नमी है और ये कमजोर है और अच्छा भाव भी इनको नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में किसान करे तो क्या करे, सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों ये समस्या आई और क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने। क्या नाम है आपका? भाई दीपक नाम है मेरा, बालंद गांव का रहने वाला हूँ। और समस्या यह है ये गेहूं खेत में संभाले 6 महीने बेकने का टेम आया, जब ना तो कोई सरकारी लेनी आ रहा ना कोई प्राइवेट खरीद चालू हो रही। नुका 2-4 दिन सुखाने पड़ेंगे, फिर बेकेंगे। 6 महीने उड़े संभाले, 5 दिन मंडी में संभाला, फिर भी के भरोसा बेक ना बेक। इतना खर्चा हो रहा, पहले ऊपर भगवान ने कर रखी मार, राम जी ने पानी की, ऊपर दाड़ा मंडी में मार कर लाग रहे हैं। किसाना खातर तो कोई राय नहीं रह रहा, डीजल इतना महंगा हो गया, अगर तक तेल फूकना जी नहीं करता, पर काम ना चलता दबाना पड़ा है सारा काम। बिल्कुल, देखिए डीजल काफी महंगा हो गया है। अच्छा ये बताएं आप क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर फसल एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा, अब क्या कमियां निकाली जा रही हैं? अब ये बोल रहे हैं आले हैं, अड़ंगा है, ये है वो है, ये कमियां ये निकाल रहे हैं। बोले दाना पतला है, भगवान ने राम जी ने मार कर रखी, वो तो होगा जोश है, वो ती बाग वो तीन लेना पड़ेगा जो है, वो तीन क्या कही भी लेनते को अल्लाह बताओ है, सूखा बताओ है, दाना पतला है, मोटा वो ती जो है वो लेना चाहिए। कुदरत की मार है अंजलि, कुदरत की मार को कोई नहीं बचा सकता, ये किसान का कहना है। क्योंकि साफ तौर पर यही कहता नजर आ रहा है कि जैसे जैसे तैसे किसान, जो बारिश का समय हुआ और बारिश के कारण जो है एकदम फसल तैयार हुई, ज्यादा गर्मी हुई और ऐसे में जब वो मंडी में फसल अपनी लेकर आया है तो यहाँ तक मंडी में ले जाते वक्त काफी खर्चा उसका हो जाता है। एक और किसान है, सबसे पहले उससे बात करेंगे कि 1 एकड़ में कितनी लागत होती है और कितनी बचत यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? गेहूं में 1 एकड़ में भाई 12-13 हजार रुपये लग जाए। अच्छा, बचत कितनी दिखाई दे रही है? बचत अब की बार तो सही नहीं, 10 मन गेहूं 12 मन गेहूं लकड़ा है की बार तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? परिवार का गुजारा कैसे चला, कैसे ना चलो भाई, गुजारा बेचना पड़ेगा। वो किला 1 किला आधा किला बेचना पड़ जाए जमींदार ने, और क्या होगा गुजारा, और क्यों होगा। या मोदी सरकार आई जब तक मैं भी नहीं फायदा हुआ है।
देखिए कहीं ना कहीं किसान का गुस्सा जायज है, क्योंकि किसान ये कहता जी। नजर आ रहा है कि कुछ तो कुदरत की मार है, और ऊपर से अच्छा भाव या फिर समय पर जी। फसल न उसकी जो है खरीदी जा रही, तो कहीं ना कहीं गुस्से में जरूर दिखाई दे रहा है। और अंजलि साफ तौर पर यही होता जी। है, अक्सर एक साल जो है जो है काफी मेहनत के बाद ये फसल पैदा होती है, और जब बिल्कुल। उसको प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाकर किसान जब मंडी में लेकर आ जाता है, और उसके बाद भी उसकी सही दामों पर फसल नहीं खरीदी जाती और समय पर नहीं खरीदी जाती, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जायज है। और यही जो है गुस्सा इन किसानों में देखने को मिल रहा है। जी। मैं अपने और पीछे भी कहूंगा कि हालांकि मंडी में जो है ढेरियां यहाँ पर आना शुरू हो गई है, बिल्कुल। लेकिन किसान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन या 3 दिन 4 दिन जब तक ये फसल सूखकर तैयार नहीं होगी, तब तक ये फसल ऐसे ही यहाँ पर रखी रहने दी जाएगी। कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कतें यही है कि उसको जो है इससे पहले खेत में जो है अपनी फसल को बचाना पड़ता है, क्योंकि काफी सूखने के बाद आगजनी जी। का भी काफी मामले जो है बढ़ जाते हैं। और सूखने के बाद जब मंडी में कटाई करके यहाँ पर निकाल के यहाँ पर ले आते हैं, तो जी। सभी समय पर उसकी खरीदारी नहीं होती, तब भी कहीं ना कहीं उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जी। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जो है काफी हताश और निराश दिखाई देता है। सबसे बड़ी चीज है कि किसान, ये कहा जाता है कि किसान की आय दोगुनी करने का जो है जी। पूरी तरह से जो है बिल्कुल। प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की स्थिति जो है अब बिल्कुल। वो लेकिन वही संजय 1 अप्रैल से, क्योंकि देखिए आज 6 तारीख है, 1 अप्रैल से सरकारी खरीद जो है वो गेहूं की शुरू हो चुकी है। बकायदा ये कहा गया था कि जो मंडी में व्यवस्थाएं हैं वो पूरी होंगी और खरीद में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, किसानों के लिए कोई पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। लेकिन अमूमन जो जमीनी स्तर पर हाल आप दिखा रहे हैं या अन्य जगहों से खबरें आ रही हैं, वो सच्चाई से बिल्कुल इतर दिख रही हैं। देखिए अंजलि, जनता टीवी एक जिम्मेदार चैनल है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते जनता के जो आवाज जी हमेशा उठाता रहा है, और हम वही आवाज जो उठाते हैं, क्योंकि अभी जो किसान ने आपके सामने जो है साफ तौर पर अपने मुख से जो बताया कि ये दिक्कतें जो है उनको फेस करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जो है कमियां हैं। और हालांकि सरकार पहले भी ये दावे करती रही है, मंडी के अधिकारी भी ये दावे करते रहे कि किसान की एक एक दाना जो है उसका खरीदा जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। मंडी में आते ही किसान के लिए रेस्ट हाउस यहाँ पर बना दिया गया है। हालांकि उसके लिए 10 रुपए में थाली भरपेट भोजन की सुविधा भी कर दी गई है, जो है पंखे की सुविधा भी कर दी गई है, वाटर कूलर जो है यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि पानी की कोई दिक्कतें ना हो। बिल्कुल। हालांकि दावे जरूर करते नजर आ रहे हैं और सुविधाएं भी काफी जो है दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान जब वहां ठगा सा महसूस करता है जब उसकी फसल जो है समय पर नहीं खरीदी जाती और उसको सही उचित जो है वो जो उसका पैसा जो एमएसपी है, बिल्कुल यही दर्द है किसानों का, जो कि अब जाहिर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।